बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अम्मा डिजिटल नेटवर्क का प्रोग्राम सवाल ये है, और आज जो हम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं वो है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दरिया खान में यक रोजा आई कैंप, जो कि अल शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल और सी हेल्थ बकर की काविशों से जो है मुनक्किद किया जा रहा है। आपको ये चलते हैं आज के प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ। जी, जैसा कि आज आपको बताया जा रहा है कि आज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दरिया खान में यक रोजा अल शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल और सीईओ हेल्थ बकर की तरफ से जो है एक आई कैंप लगाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो मरीजों की हालत जार है, जो आंखों के मरीज है, उनकी जरा आपको हालत जार दिखाते हैं कि सुबह 8:30 बजे से शुरू होने वाला ये कैंप जो है बिला ताक़ुल जो है 1 बजे तक अपनी खिदमत जारी रखेगा। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं उन हालात को देखते हुए नहीं लगता कि ये दूर दराज से आए हुए जो मरीज है, जो अपनी आंखों के चेकअप के लिए आए हुए हैं, कि इनको मुकम्मल चेकअप की सहूलियात मिल भी सकेगी। क्या ये आज का आई कैंप कामयाब हो सकेगा? इस तमाम तर के ऊपर सवालात के लिए जवाबात लेने के लिए आपको ले चलते हैं आज के प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ। अच्छा, जैसे कि आपको आज के कैंप का अहवाल दिखा रहे हैं, आप कहाँ से कितने बजे? किस टाइम आए हो? तकरीबन 9 बजे सुबह 9 बजे के आए हुए हैं जी ये चेकअप के लिए। अम्मा कितने आए हो? दरिया खान किस टाइम आए हो? 9 बजे 9 बजे आए हो। तक पर्ची नंबर नहीं आया। आप कहाँ से है जी? दरिया खान जो है दरिया खान से किस टाइम? तकरीबन 8:30 आए। 8:30 बजे। अभी तक नंबर नहीं लगा? लग गया। अच्छा, किस टाइम पे आए खड़े थे? 9 बजे 9 बजे थे। रोजा भी है? जी हाँ। रोजे के नाल खड़े हो? जी हाँ। कितना आए लाला? कितना आए हो? हाँ जी, किस टाइम? रोजा है? रोजे के नाल खड़े तुम सब भाई इताओ दे किस टाइम आए हो? रोजा है? अच्छा जी, आपको ये बराह रास्त जी कितना आए हो? जी बंग्यालाबाद से किस टाइम आए आप? 8 बजे। अभी नंबर नहीं लगा? रोजा है? जी रोजा है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको बताते चले कि ये जो आज का ये कैंप लगाया गया, इस कैंप के हवाले से आपको बताते चले कि अगर ये किसी ओपन एरियाज में होता तो ना यहाँ से आने वाले मरीजों को कोई परेशानी का सामना होता। यहाँ अगर देखा जाए तो कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा आपको इनका नजारा करवाए मरीजों का। ये जो दूर दराज से इलाकों से आए हुए मरीज है, यहाँ गुजरना ही माहौल हो रहा है। एक तरफ मेल है, दूसरी तरफ फीमेल है, और सेंटर में बिल्कुल रास्ता नहीं है। सिक्योरिटी वाले जो है वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी वाले भी मजबूर है। अगर किसी के साथ कोई तालखलेजी में बात करते तो मामला बिगड़ जाएगा। ये थोड़ा सा आपको नजारा करवाते, आइए जरा इनको दिखाइएगा। ये सुबह 8:30 बजे कैंप स्टार्ट हुआ है जी। 8:30 से लेके अब तक ये बिला ताकुल जारी है। लेकिन अगर यहाँ सीईओ हेल्थ बकायदा तौर पे अवाम के लिए ये कोई अच्छा रास्ता अख्तियार करते तो उसका ये जरूरी था कि इस कैंप को जो है बाहर ओपन एरिया में लगाया जाता, ताकि यहाँ से गुजरने वाले मरीजों को भी रास्ता मिलता, और जो ये खवातीन खड़ी है इनकी भी तजलील ना होती। अब इन्हीं खवातीन के अंदर से जो है मर्द गुजर के जा रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि यहाँ हवा की ये बेटियां खड़ी है, इनकी भी तो इज्जत है। लेकिन क्या करें, मरते क्या ना करते। इसी के मजदाक ये प्रोग्राम भी आपको दिखाते हैं। मजीद अहवाल के लिए आपको ले चलते हैं आज के प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ। जैसे कि आपको आज बताया जा रहा है कि अल शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल की तरफ से जो है और बकर के सीईओ हेल्थ की काविशों से एक रोजा जो है आई कैंप लगाया गया। इस वक्त डॉक्टर पियासा हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, अब तक कितने पेशेंट चेक हो चुके हैं? राउंड अबाउट अभी तक 300 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुकी है जी। उसमें से अभी तक 166 चेकअप हो चुके हैं, जिनकी नजर चेक बाकी चीजें हो चुकी हैं। मेरे पास अभी तक 122 आ चुके हैं, तो बाकी भी मरीज आ रहे हैं, जिसमें मरीजों में सफेद मोतिया, काले मोतिया की भी मरीज है। काले मोतिया को हम मेडिकेशन दे रहे हैं, जो सफेद मोतिया उनको रेफर कर रहे हैं पिंडी, आगे वो ऑपरेट फ्री करा सकते हैं। तो सर ये जितनी सर्विसेज है ये अल शिफा की तरफ से फ्री दी जाएंगी मरीजों को, जिनके सफेद मोतिया, काला मोतिया या अदरवाइज कोई और प्रॉब्लम्स आ रही हैं आंख के अंदर? जी, इधर भी फ्री है। जो उधर भी आएंगे उनका भी फ्री ऑपरेट या फ्री बाकी इलाज होगा। और उसके अलावा इन्फेक्शन की चीजें हैं, खासकर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस इधर ज्यादा है जी। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, जैसा कि आज का तमाम तर प्रोग्राम जो हम लेके आ रहे हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दरिया खान से, जहां पर यक रोजा जो है एक आई कैंप का इनकार किया गया। अल शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल और सीईओ हेल्थ बकर की तरफ से ये जो है ऐसा निकदाम किया गया। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए मरीजों के हवाले से, पहले आपको सारा सेटअप दिखा चुके हैं। मरीजों के हवाले से जो मरीजों की कंडीशन इस वक्त मरीज बहुत ज्यादा है, लेकिन वक्त की जो बहुत किल्लत है। एक रमजान शरीफ है। आपको इस टाइम डॉक्टर अक्सर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हमें सबसे पहले तो बताइएगा, अब तक कितने पेशेंट आपके पास आ चुके हैं? 227 तक हो चुके हैं हमारे पेशेंट्स, मतलब 230 ऑलमोस्ट। तो उनका इश्यूज थे काफी ज्यादा, कैटरेक्ट और एलर्जी वगैरह का, और नियर की क्लासेस का इशू था ज्यादा, तो वो हमने उनको दिए हैं।
अच्छा, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ये जो चेकअप हो रहे हैं इनकी अद्वियात तो यहाँ फ्री है, लेकिन इनके जो मसाइल है आंखों के ज्यादातर कालम होती है, सफेद होती है या कोई और मसला आ जाता है, तो उसके हवाले से क्या इनको सर्विसेज दी जाएंगी? उसके लिए हम लोग इनको रेफर कर रहे हैं यहाँ के किसी हॉस्पिटल में, या फिर अपने ही हॉस्पिटल की डेट दे रहे हैं इनको, ठीक है, उस हिसाब से। जी बहुत शुक्रिया। हाँ जी बैठिए, ठीक है। नूरुल कमर जी हमारे साथ डॉक्टर नूरुल कमर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइएगा अब तक कितने पेशेंट्स आपके पास आ चुके हैं और टोटल जो है उन पेशेंट्स में कितने अमराज के, खासतौर पे आंखों के अंदर जो अमराज हैं उनके अंदर कितने मसाइल के पेशेंट आपके पास सिस्टम आ चुके हैं? अच्छा, ज्यादातर अभी तक हमारे पास तकरीबन 250 मरीज आ चुके हैं, जिसमें से कुछ जो थे वो मेल थे और कुछ फीमेल। यहाँ पे जो है हमारे पास मर्द हजरात चेक हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 150 के करीब अभी मर्द हजरात हो गए हैं। ज्यादा से ज्यादा जो उनमें मसले हैं बच्चों में जो है वो एलर्जीज बहुत ज्यादा है, और जो बड़े हैं उनमें ज्यादा सफेद मोतिया बहुत ज्यादा है इधर, और आंखों की नजर की कमजोरी बहुत है। तो हम उसके लिए जिनको सफेद मोतिया उनको हम प्रॉपर गाइड करके उनको रेफर कर रहे हैं कि वो अपने मोतिये का ऑपरेशन वगैरह करवा लें, और जिनको एलर्जीज वगैरह है और कोई भी नजर की कमजोरी है तो हमारे पास यहाँ पे अद्वियात भी मुफ्त फराम की जा रही हैं और ऐनक भी मुफ्त फराम। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बच्चों के हवाले से बताया भी बच्चों को ज्यादातर आंखों की एलर्जी का मसला आ रहा है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि ये गर्म इलाका है ना, यहाँ पे डस्ट वगैरह भी ज्यादा होती है, तो इस वजह से बच्चों में एलर्जी बहुत ज्यादा होती हैं, और फिर यहाँ केयर भी लोग ज्यादा नहीं करते हैं उस चीज के लिए। बच्चे आंखें कॉन्टिन्यूसली रगड़ते रहते हैं और वही एक जरासीम जो है ना वो दूसरों में ट्रांसफर हो जाता है, इस वजह से ये चीजें ज्यादा हैं। और फिर इतना प्रॉपर रेगुलरली चेकअप भी नहीं करवाते क्योंकि गुर्बत भी थोड़ी है, तो इस वजह से तो इसलिए बच्चों में एलर्जीज वगैरह का मसला ज्यादा है। वालिदैन के लिए क्या पैगाम देंगे, खासतौर पे जो बच्चों का आप ये शो में बता रही हैं कि उनके आंखों के अंदर एलर्जी का मसला है जिससे रगड़ने से ज्यादातर मसाइल पैदा होते हैं? एलर्जी की वजह से बाद में नजर के मसाइल भी पैदा होते हैं, तो वालिदैन को ये है कि अगर वो ये महसूस करें कि उनका बच्चा बार बार आंखों को रगड़ रहा है या आंखें छोटी करके देख रहा है, तो वो एक दफा लाजमी इसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि बाद में कुछ एलर्जीज ऐसी होती हैं कि आप आंखों को कॉन्टिन्यूसली रगड़ने से आपकी नजर की कमजोरी भी होती है, आपका सामने वाला पर्दा खराब हो जाता है, तो वो फर्दर मोर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चली जाती है। तो जैसे भी उन्हें ऐसे लगे कि उनके बच्चों को आंखों में कहीं कुछ ना कुछ मसला आ रहा है, तो वो जल्द से जल्द डॉक्टर से रुजू करें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूरुल कमर साहब। शुगर स्टार ना अम्मा शुगर स्टार ठीक है। पहले भी ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन दोनों आंखों का हुआ है। अभी मसला क्या होता है? नहीं हो जाके मसला नहीं दे दोबारा कैसे मसला था? कितना है? कितनी उम्र है? इनका ना पहले ऑपरेशन भी करवाया हुआ है। हाँ जी अच्छा जी डॉक्टर अस्का साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा सबसे ज्यादा पेशेंट आंखों में आपके पास किन मसाइल के आ रहे हैं? एक तो ये है कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव एरर काफी ज्यादा है, मतलब कि ग्लासेस का इनका इशू है। बच्चे भी काफी आ रहे हैं जिनकी नजर का मसला है, बड़ों का जो नियर है, जो नजदीक में मसला हो जाता है, वो भी काफी ज्यादा इधर है। उसके अलावा सफेद मोतिया कम है, कुछ लोगों का ऑपरेट हुआ हुआ है मोस्टली का, कुछ का है कि मतलब इतनी ज्यादा रेशो नहीं है अभी। और दूसरी चीज के हाइजीन की वजह से वीकी सी मतलब यहाँ की एक एलर्जी होती है, खास करके जो बच्चों में होती है, वो भी बहुत ज्यादा दिखने को मिल रही है यहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइए, जैसे अभी पहले आपने एक फीमेल को चेक किया तो उनको एक आंख पे आपने हाथ रख के चेकअप किया, उसका उसे नजर नहीं आ रहा था, इसकी बुनियादी वजह क्या है? दोनों तरफ आंख ये वो जो पहला पेशेंट था उसका ऐसे था कि उसकी दोनों आंखों का ऑपरेट हुआ हुआ था सफेद मोतिया का, लेकिन एक आंख का उनका जो लेंस जो कि काफी पहले पड़ा हुआ था उसकी धुंधलाहट आ गई थी। उसका ये तरीका होता है कि उसकी वापस सफाई होती है, उसका लेजर होता है, तो उनको वो आगे हम सफाई के लिए रेफर करेंगे अल्शिफा या जो भी कोई भी करीबी अस्पताल है वहाँ पे। अब तक कितने पेशेंट आ चुके हैं डॉक्टर साहब तकरीबन? पेशेंट हमारे तकरीबन 250 पेशेंट हो चुके हैं। किस टाइम स्टार्ट हुआ है आपका? कैंप हमारा 8:30 के करीब 8:30 बजे, तो इसकी टाइमिंग क्लोजिंग की इंशाल्लाह 1 बजे तक तो हम इधर ही है, लेकिन ये कि जितने लोगों को टोकन मिल गया है उनका हम चेकअप करके जाएंगे। तो ये थोड़ा ये भी बताइएगा, 1 बजे तक क्लोजिंग का टाइम है लेकिन 200 पेशेंट आपके पास
पास आ चुके हैं, 200-250 पेशेंट की बाकी है, हाँ। क्या ये सारी फैसिलिटी हो सकेगी? जी जी, क्योंकि जिनको टोकन मिल चुका है उनको हम चेक करके जाएंगे। नहीं, अगर बिल फर्ज टाइमिंग इशू आ जाता है, 1 बजे आपका क्लोजिंग टाइम है और इतने पेशेंट आपके बाहर मौजूद होते हैं, उनके टोकन लगे, तो क्या उनको आप तमाम तक चेकअप करके जिनके जाएंगे? टोकन लगे हुए हैं, जो हमारे उस एरिया में उस टाइम पे मौजूद है, हम सबको चेक करके अच्छा, जाएंगे। जिनको ऑपरेट डायग्नोस किया जा रहा है उनको अल-शिफा में फ्री सहूलियत दी जाएगी? जी बिल्कुल फ्री सहूलियत, उनको डायरेक्ट हम अल-शिफा ही रेफर कर रहे हैं और उनको वो जो प्रॉपर उनको प्रोसीजर बताया जा रहा है वहाँ पर उनका बिल्कुल मुफ्त इलाज होगा। अच्छा, इन मसाइल को सामने रखते हुए आप खास तौर पे वालिदैन को और अवाम उन्नास को क्या पैगाम देंगे, खास तौर पे आंखों के हवाले से? सबसे ये इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि लोगों को ये मतलब उनके माइंड में ये बात नहीं होती कि आंखों का चेकअप भी जरूरी है। हर 6 मंथ्स में एक दफा, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, उसका चेकअप बहुत जरूरी है। खास तौर पे जो बच्चे हैं, अगर वो वालिदैन को महसूस होता है कि उनको देखने में इशू हो रहा है या कोई किताब बहुत नजदीक करके पढ़ रहे हैं, तो उनको वो चेकअप उनका जरूरी है, क्योंकि बच्चे की नजर कमजोर होती है, अक्सर वालिदैन को पता नहीं होता। तो हर 6 मंथ्स में एक दफा चेकअप और हाइजीन का, सफाई का खास ख्याल। अगर बच्चे की आंखों पे वजन आ रहा है तो क्या उसके ऊपर उसकी दूसरी सेहत के ऊपर भी असरअंदाज हो सकता है? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये है कि सबसे मेन चीज आप मतलब कि क्योंकि आपको पता है बसारत जो है तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अब बच्चे का क्योंकि वो इरिटेट होगा, क्या पता उसका नंबर बहुत ज्यादा हो, नजर बहुत कमजोर हो, तो वो उसकी जो बेसिकली रोजमर्रा के जो काम है वो नहीं हो रहे होते ना, वो पढ़ सही नहीं रहा होगा, दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद नहीं रहा होगा। तो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको देखना चाहिए पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल लास्ट में करूंगा, खास तौर पे बच्चों के हवाले से। अमूमी तौर पे देखे गए नौज़ायदा बच्चों के अंदर जो है नजर का मसला आ रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? वैसे कुछ इनहेरिट भी होती है, जेनेटिक्स भी होती है, लेकिन आजकल बच्चों का क्योंकि फोन का इस्तेमाल काफी ज्यादा है, उससे हमारा जो स्कूल गोइंग मायोपिया ये जो हो जाता है, मतलब कि नजर का एकदम से वो हो जाना। एक तो ये कि फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि बहुत क्लोज करके वो देख रहे होते हैं। ये है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा इस पे एक्शन लेना चाहिए कि उसका एक टाइमिंग रख लें या कम करवा लें, या फिर एक प्रॉपर डिस्टेंस से करवाएं, फोन का इस्तेमाल कम से कम हो बच्चों का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जल्दी पहुंच। अच्छा जी, डॉक्टर मोहसिन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और किस तरह पेशेंट्स को यहाँ जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है। अच्छा जी सर, मैं ये रिफ्रैक्टर एरर जिन पेशेंट को होता है, ये ऑटो रैफ है, ठीक है। ऑटो रैफ पे पेशेंट का नंबर निकलता है, उसके लिए मैं इधर बैठा हुआ, जो भी पेशेंट मेरे पास हो वो उधर से भेजते हैं, तो उनका मैं ऑटो रैफ करके वापस उन्हीं के पास भेजवा देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, जैसा कि आज आपको इस प्रोग्राम का अहवाल दिखाया जा रहा है, खास तौर पे आई के हवाले से कैंप लगाया गया है अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दरिया खान के बामी इश्तराक से जो है सीईओ बखर ने ये कैंप का इनेकाद करवाया है। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए मरीजों को फैसिलिटेट करने के हवाले से, तो सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन 1 बजे तक बिला ताक़ुब ये कैंप जारी रहेगा। लेकिन अब तक की जो हमारी मालूमात है, जो हमने मालूमात ली है, अब तक के 200 से 250 पेशेंट जो है वो चेक हो चुके हैं। लेकिन इससे कई गुना ज्यादा पेशेंट आप भी रोजा की हालत में मर्द और खवातीन हमारे साथ मौजूद भी है, और इस तमाम तर जो है प्रोग्राम को कवर करने के लिए, सिक्योरिटी रिस्क कवरेज को पूरा करने के लिए सिक्योरिटी इंचार्ज मोहम्मद अरशद और सुपरवाइजर शाहजेद हमारे साथ मौजूद है। आप बताइएगा सबसे पहले तो सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए इतने बड़े प्रोग्राम को कवर करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक प्लान बनाया है सुबह के टाइम, और हमने बैठ की मीटिंग की है कि इस तरह के प्लान बना के सिक्योरिटी को हम जाप करना है, और जो भी मरीज आ रहे हैं उनको आसानी से अपने अपने नंबर वाइज उनके नंबर लग रहे हैं। अच्छा शाहजेब, आप बताइएगा थोड़ा सा कि कोई मामला ऐसे बहुत गंभीर होते हैं और संजीदा भी होते हैं, क्योंकि चारों तरफ रश है, और ये खासतौर सर्जिकल ब्लॉक है जहाँ एक सिटिंग टेबल बनाई गई है, जहाँ दोनों तरफ मर्द खवातीन की लाइनें है, जहाँ से गुजरना भी माहौल है। तो इस तमाम तर प्रोसेस को आप किस तरह कवर कर रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से? एक तो शुक्रिया, आपने हमें ताउन किया और आप हमारे पास आए, यहाँ माहौल देखा है आपने। हम हर एक पेशेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक तरतीब बना रखी है, फीमेल साइड अलग बना रखी है, मेल साइड अलग बना रखी है, और जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है वो भरपूर ताउन कर रहे हैं। तो 60 ईयर के बुजुर्ग जो आ रहे हैं सारे, उनके साथ हम ताउन कर रहे हैं, उनको पहले टोकन बनवा के दे रहे हैं, बुजुर्गों को खड़ा होने नहीं दिया है। तो कहते हैं एक तरतीब की लाइन, एक तरतीब से हम चला रहे हैं सबको, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हर चीज की फैसिलिटेट की है। अच्छा, जैसे कि आज का प्रोग्राम हम इख्तितामी मराहिल में है, आपको थोड़ा सा बताते चले कि सुबह जिस वक्त हम यहाँ मौजूद थे उस वक्त तकरीबन तो यहाँ लंबी लंबी 2 लाइनें लगी हुई थी, जहाँ से जो है गुजरना ही माहौल था। एक तरफ मर्द पेशेंट थे, एक तरफ खवातीन थी, रोजे की हालत में थे। लेकिन दरमियान में आकर थोड़ा सा सिस्टम डाउन हो गया इंतजामिया का,
सिस्टम को फाल किया गया, तो उसके बाद पेशेंट्स की लाइनें लग गई है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये प्रोग्राम ये जो अरेंज किया गया है, अगर ये किसी ओपन एरियाज में होता तो खवातीन को भी यहाँ जो है तस्लील का सामना ना होता, मर्दों को भी आसानी जो है फैसिलिटेट किया जा सकता था। लेकिन कहते हैं कि वही मरते क्या ना करते, जगह भी क्लोज है और वक्त भी बहुत कलील है। अब आपको बताते चले साथ साथ कि सुबह 8:30 बजे कैंप स्टार्ट हुआ है, 8:30 से दिन 1 बजे तक बिला ताकुल ये कैंप जारी रहेगा, जिसमें अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है वो मरीजों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, साथ अद्वियात भी दे रहे हैं। और साथ साथ ये भी बताते चले कि जिन मरीजों को उन्होंने ऑपरेट डायग्नोज किया है उनको तमाम तर जो सहूलियात है, जो फैसिलिटी है, वो सारी अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इस्लामाबाद में फ्री दी जाएंगी। आज के प्रोग्राम से नबी गंजूम के साथ एम साबिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।